कि रामकृपाल यादव दानापुर से लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी? क्या मुकेश सहनी आखिरी उम्मीद में है कि हमको कहीं भी भैया भेज दीजिए, डिप्टी सीएम हम ही होने चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए? क्या मुकेश सहनी में ये लालच हो गया है कि हम भैया कहीं भी जाएंगे और जीत निश्चित होगा तो हमको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या इसीलिए मुकेश सहनी अब तक रुके हुए हैं? नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। जिस दानापुर के बारे में लोग कह रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे कि भाजपा का सीट है तो लोजपा को कैसे दे दिए, तो उनके लिए तो ये खुशखबरी जरूर होगी कि रामकृपाल यादव दानापुर से लड़ रहे हैं। बिल्कुल उनके पास जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, लोगों से पूछेंगे। खुश है भैया कि रामकृपाल यादव को दे दिया गया सीट? तो अब समझिए कि भाजपा ने आधा से ज्यादा सीट क्लियर कर दिया है कि ये यहां से लड़ने वाले हैं। और खबर वो लोजपा वाली गलत हो गई। गलत इसलिए कह रहे हैं कि दानापुर जब लिखा गया था कि चिराग पासवान के तरफ जा रहा है तो वो तो मिला नहीं चिराग पासवान को। तो अब क्या खेल रचा जा रहा है? क्या कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी? क्या मुकेश सहनी आखिरी उम्मीद में है कि हमको कहीं भी भैया भेज दीजिए, डिप्टी सीएम हम ही होने चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए? सीट भले कम दीजिए लेकिन लिखित रूप में दे दीजिए कि हम अगर लड़ेंगे आपके साथ तो डिप्टी सीएम आप हमको घोषित करिएगा। उसी के लिए मुकेश सहनी रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं। बात करें राजद का तो भैया लालू यादव तो पहले ही बांटने लगे थे, लेकिन दिल्ली से फोन आया तो रुकना पड़ा। बहुत सारे लोग कल चला रहे थे कि नीतीश जी, तेजस्वी जी साथ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। कांग्रेस के बारे में लोग कह रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला है। तो अब लोगों के दिमाग में यह जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस एक साथ लड़ेगा? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं। दिलीप जायसवाल तो कहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल, बहुत जल्द कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। अगर एनडीए में ऑल इज वेल है तो लोजपा ने जब घोषित कर दिया था दानापुर हम लड़ाएंगे, तो बीजेपी को कैसे मिल गया? और जब बीजेपी ऑल इज वेल कह रही है तो जेडीयू को सीट देने में क्या दिक्कत है? और जब सब ऑल इज वेल है ही तो भैया कांग्रेस अपना सीट फाइनल क्यों नहीं कर रही है? जब सीपीआई माले से दिव्या गौतम को हर चीज दे ही दिया, ऑफिशियल तरफ से बोल ही दिया कि जाओ दीघा लड़ो, संजीव चौरसिया को हराओ, तो क्यों नहीं अब तक आरजेडी, तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सहनी जी रहेंगे या सहनी जी नहीं रहेंगे? कुछ भी कोई फाइनल नहीं कर रहा है। तो लोगों के दिमाग में यह आ रहा है कि नीतीश जी उनके साथ जाएंगे, लेकिन दिलीप जायसवाल सीधे बोले हैं कि ऑल इज वेल, एनडीए में कुछ नहीं हुआ है। वहीं जेडीयू में गोपाल मंडल बाहर बैठे रहते हैं। कोई विधायक ऐसा करता है, समझिए टिकट के लिए, राजद के राबड़ी आवास के बाहर लोग टिकट के लिए, एक टिकट के लिए लोग पालथी मार के सेम कपड़ा पहन के वहीं पे धरना दिए हुए हैं कि हमको टिकट नहीं दीजिएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आप सबको बताते हैं कि भैया टिकट नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, वहां बैठने से अगर टिकट मिलता तो सब लोग वहीं बैठ जाता, टिकट लेके चल जाता। तो जनता जो है वो इस बार बहुत परेशान हो गई है। 17 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट दिन है। आज भैया तारीख आप जानते हैं 14 है, और अगर कल तक या आज रात तक भी कुछ नहीं होता है तो बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, मेन जो लोग हैं अब तक कुछ भी नहीं फाइनल किए हैं। और भाजपा जहां 101 रट लगा रही थी, कितने पर दी है मालूम है? सिर्फ और सिर्फ हमने वीडियो किया है कि 73 सीट पर बस निकाली है। तो भैया जब 101 आप कह रहे थे और 73 आप निकाल ही दिए हैं तो किसका इंतजार हो रहा है? क्या मैनेज करना है? जनता पूछ रहा है, जनता पूछ रही है। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन कुछ तो कुछ खेल जरूर होगा। क्योंकि सहनी जी चुप लगा बैठे हैं कि भैया डिप्टी सीएम हमको बनना है, आप कहीं से लड़ाइए। यही बात है। देखना होगा कि रात तक क्या होता है। हमारी टीम रात में भी वहां रहेगी। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।